हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए उसको हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करते हैं एक बार अच्छे से, और इसका आंसर चेक करते हैं कि आंसर यहाँ पे क्या आएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया था प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को चलिए अच्छे से एक बार रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूजिंग मॉसफेट एज अ स्विच, द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट इज 0.5 ओम। ध्यान देंगे बेटा, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूजिंग मॉसफेट मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस यूज कर रहे हो, पावर सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस यूज कर रहे हो वो मॉसफेट यूज कर रहे हो, और मॉसफेट का ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कितना दिया वहां पे 0.5। तो वहां पे पावर लॉस भी होगा मॉसफेट में, तो वो पावर लॉस कितना होगा आपको ये निकालना है। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर दिया है और फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में आपको करंट दिया हुआ है, मतलब ये लगभग एसी जैसे। तो अगर एसी जैसे करंट दिया हुआ है तो पावर आपका होगा क्या बेटा, पावर आपका क्या होगा अगर आप निकालेंगे तो पावर P इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, राइट, आई स्क्वायर इंटू आर। अब वो आई स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है आपका आई आर एम एस, राइट, आपका क्या होगा आई आर एम एस। तो आई आर एम एस के स्क्वायर इंटू आर। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आई आर एम एस नहीं दिया है, आई आर एम एस के रूप में हमें आर एम एस फाइंड करने के लिए हमें करंट का यहाँ पे वेव फॉर्म दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस हमको 0.5। तो बस हमारा एम यहाँ पे क्या है, हमारा एम एक ही चीज था बेटा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा एम एक ही चीज है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ही तो हमारा एम है इस क्वेश्चन में, वो है हमें फाइंड करना है आई आर एम एस, हमें फाइंड करना है आई आर एम एस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आई आर एम एस क्या होगा, दो मेथड से मैं आपको आई आर एम एस निकालना बताऊंगा, एक एक्चुअल मेथड से, दूसरा शॉर्टकट मेथड से। एक एक्चुअल मेथड से और दूसरा शॉर्टकट मेथड से। चलिए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक अलग पेज में इस वेव फॉर्म को ले चलता हूं और आपको बताता हूं इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे सभी को, ना ध्यान देंगे सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है और सॉल्व करना। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल फंक्शन के हिसाब से चलेंगे तो जीरो से यहां तक करंट वेरी हो रहा है, राइट। तो ये स्लोप है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप आई ए ऑफ टी निकालेंगे, राइट, तो आपको आई ए ऑफ टी निकालेंगे तो इसका फंक्शन क्या बन रहा है हम ये देख लेते हैं। फंक्शन क्या बन रहा है हम ये देख लेते हैं। तो स्लोप क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम क्या है, t/2। टाइम क्या है बेटा वहां पे, t/2। तो 10 डिवाइडेड बाई t/2 मतलब 20 डिवाइडेड बाई टी। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, टाइम t है, क्योंकि स्लोप तो जीरो है, सही, तो आपका कांस्टेंट तो जीरो है। तो ये कहां से कहां तक के लिए है, जीरो से लेके आपका t/2 तक के लिए, जीरो से लेके कहां तक के लिए, t/2। नाउ t/2 से t वेव फॉर्म स्क्वायर वेव दिख रहा है जो कि कांस्टेंट होता है, कितना होगा बेटा वो आपका -5। डायरेक्ट क्या होगा बेटा आपका वो -5 होगा। क्लियर है आपका, डायरेक्ट क्या होगा वो -5 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब ये अगर बन गया है तो आपको किसी भी फंक्शन का आरएमएस अगर आपको सॉल्व करना है तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट, राइट, मीन स्क्वायर। तो 1/टाइम फंक्शन जो भी रहेगा आपका उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे बेटा आप लोग, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ये आपका आरएमएस का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो आरएमएस का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आप लोग को यहाँ पे। अब अगर आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे सभी को ही, ध्यान से देखेंगे सभी को ही। 1/t तो एज इट इज रहेगा, लेकिन लिमिट 0 से t/2 जा रही है। पहली लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से t/2 जा रही है। 0 से t/2 कितनी आएगी बेटा यहाँ पे, 20, राइट, कितनी आएगी 20t डिवाइडेड बाई 20t डिवाइडेड बाई कैपिटल T, फंक्शन का स्क्वायर बोले आप यहाँ पे, फंक्शन का स्क्वायर dt। ये पहला आ गया। क्लियर है बेटा। नाउ अगला क्या होगा, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है बेटा, t/2 से t तक है। वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर इंटू dt। -5 का स्क्वायर मतलब आपका 25 ही होगा, प्लस ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप इसका आई आर एम एस निकालते हैं अब यहाँ पे, राइट, अगर आप इसका आई आर एम एस निकालते हैं तो क्या आंसर आता है वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए आई आर एम एस कितना आएगा बेटा, तो 1/t, मैं पूरा कंप्लीट इसको 1/t, ध्यान देंगे सभी को ही, बाद में मैं उसको लिखूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट को। तो 1/t 400, ध्यान सुनेंगे, 400/t स्क्वायर, 400/t स्क्वायर बाहर आएगा, 400/t स्क्वायर बाहर आएगा बेटा यहाँ पे, 400/t स्क्वायर बाहर आ गया। टी स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 होगा, कितनी होगा, t³/3 होगा, और लिमिट क्या होगी, 0 से लेके आपका t/2 होगी लिमिट। क्लियर है, तो पहला फंक्शन सॉल्व कर लिए। प्लस 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 सेकेंड भैया क्या होगा, सेकेंड का 5 का स्क्वायर 25, तो 25 आपका डायरेक्ट आ जाएगा 25 इंटू टी, तो 25 इंटू टी, और लिमिट है बेटा आपका यहाँ पे t/2 से t, और इसका कंप्लीट का क्या होगा बेटा यहाँ पे अंडर रूट, कंप्लीट का क्या होगा यहाँ पे अंडर रूट होगा। बहुत ईजी है।
बस हो गया कंप्लीट, सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से जो भी आप सॉल्व करोगे आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कितना आंसर आएगा डायरेक्ट वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए तो 1/t को बाहर रन देते हैं बेटा यहाँ पे। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए टी क्यूब, ठीक है, टी क्यूब याद है, टी क्यूब तो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 400 इंटू टी ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे t/2 का आपका क्यूब कितना होगा, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 हो, प्लस 25, यहाँ पे t है बेटा आपका 25 t, और यहाँ पे t/2 है तो t माइनस t/2 ही होगा आपका, सीधी बात है t/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। और फंक्शन का अंडर रूट कर देंगे, फंक्शन का क्या कर देंगे आप यहाँ पे अंडर रूट कर दीजिए। चलिए बेटा सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे। तो t का अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 400/24, 400/24 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट होगा। बस सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर कितना आता है यहाँ पे। तो सॉल्व करके हम आंसर चेक करेंगे, तो IRMS मेरा आंसर कितना आ रहा है मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो कितना आ रहा है मैं चेक करता हूँ बेटा, कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। 400 डिवाइड बाई 24 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 175/6। तो आंसर आ गया 175/6 का अंडर रूट, ये आपका IRMS है, राइट। ये आपका IRMS आ रहा है बेटा। तो डायरेक्ट आपका पावर कितना हो गया, पावर डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, पावर इक्वल टू क्या होता है, IRMS का स्क्वायर इंटू R इज 0.5, तो यहाँ पे आंसर आ गया 175/6 इंटू 0.5। तो देखते हैं बेटा आंसर कितना आता है, इंटू क्या कर देते हैं इसमें 0.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा आपका 14.5833, ये आपका वॉट आंसर आएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14.58 इज करेक्ट आंसर, 14.58 इज करेक्ट आंसर। लेकिन ये तो मेथड नंबर 1 था मेरा, यहाँ पे जो सॉल्व किया ये मेथड नंबर 1 था बेटा, मेरा मेथड 1 हो गया बेटा आपका। लेकिन अगर मेथड 2 चाहेंगे तो आप अगर याद रख सकते हैं, आपको याद ऑलरेडी पढ़े भी हैं पुराना, उससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं डायरेक्ट, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए कैसे बना सकते हैं बेटा डायरेक्ट, वो भी एक बार देख लेते हैं। मेथड 2 पे आते हैं, किस में आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, मेथड 2 पे आते हैं। चलिए मेथड 2 देखिए डायरेक्ट आप लोग, मेथड 2 देखिए डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे। देखिए मेथड 2 के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये आपका करंट जो है, आपका करंट IAT, राइट। अगर IAT बोलता हूं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव फॉर्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव फॉर्म है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव फॉर्म है। कौन कौन सा, पहला वेव फॉर्म ये है आपका ट्रायंगल वाला, ध्यान देंगे, और दूसरा वेव फॉर्म ये है आपका, ठीक है, 2 वेव फॉर्म है, बहुत इजी है। अब पहले वेव फॉर्म का अगर आप लेंगे तो कभी भी ट्रायंगुलर फंक्शन अगर आप पढ़ोगे, ट्रायंगुलर वेव, उसका आरएमएस हमेशा क्या होगा, उसका आरएमएस हमेशा क्या होगा, तो ट्रायंगुलर वेव का आरएमएस अगर आप निकालते हैं, ट्रायंगुलर वेव का अगर आप आरएमएस निकालते हैं तो हमेशा आता है A/√3, राइट, A/√3। पर ध्यान देंगे वो एक कंप्लीट साइकिल पे होता है, वो एक कंप्लीट साइकिल पे होता है, और यहाँ पे साइकिल कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू अंडर रूट, जो टोटल कंडक्शन पीरियड कितना है बेटा आपका T/2, और टोटल पीरियड कितना है T, बस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। अगर वो कंप्लीट साइकिल के लेंगे तो अंडर रूट T/T तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो A/√3 बोलते हैं, A/√3 बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ट्रायंगुलर वेव का डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव का डायरेक्ट आरएमएस होता है A/√3। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, टी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे टी कैंसिल आउट हो गया, 1/2, तो A/√2, तो ये A/√6 हो जाएगा, तो A/√6, राइट। और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर मैं A की वैल्यू निकालना चाहूँ तो A क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड शो करेगा 10 को, कितना शो करेगा बेटा 10 को, तो 10 डिवाइडेड बाई √6, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा, अगर आप I2 निकालेंगे, I2 का आरएमएस निकालेंगे तो स्क्वायर वेव है, और स्क्वायर वेव भी है, वो हाफ साइकिल स्क्वायर वेव दिख रहा है, सिर्फ इतना है ना, ये भी ध्यान देंगे। तो स्क्वायर वेव का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा, तो कांस्टेंट कितना है 5, कांस्टेंट कितना है 5। लेकिन अगर हाफ साइकिल का है तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन पीरियड अपॉन टोटल पीरियड, तो सेम ये कितना आ रहा है बेटा आपका 5/√2, तो 5/√2, तो ये 5/√2 और ये दोनों आ गया, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा बेटा, टोटल करंट अगर निकालेंगे तो 10/√6 प्लस 5/√6 आपका √2, तो फाइनल आंसर कितना आता है एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाई √6, ठीक है, प्लस
5 डिवाइडेड बाई √2, 5 डिवाइडेड बाई √2, ये आपका आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग 7.61802 आपका एम्पियर आपका आंसर आएगा। और आई स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ आई स्क्वायर इंटू आर तो आपका आंसर आएगा 29। तो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ए आपका 5/√2 और 10/√6, ठीक है, 5/√2 और 10/√6 चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ बेटा मैं, कितना आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो पहले का आंसर आ गया मेरा यहाँ पे a/√3 बिल्कुल सही था वहाँ पे, तो आपका a/√6 आएगा। दूसरे का आंसर 5/√2 आएगा, 5/√2 आएगा। चलिए अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको टोटल करंट अगर बोलेंगे बेटा तो आरएमएस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला लाइन को ध्यान से देखेंगे। करंट एसी है ना, तो एसी में आप डायरेक्ट सम थोड़ी करते हैं बेटा, एसी में हम लोग फेजर सम लेंगे। तो एसी अगर मुझे लेना है आई ऑफ टोटल करंट लेना है आई ए ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ये होगा बेटा आप लोग का आरएमएस। ठीक है, ये आपका आरएमएस वाला फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10/√6 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा बस। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो वहाँ पे ये आपको करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। आंसर यहाँ पे 10/√6 है, 10/√6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 5/√2 तो 5/√2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं और अंडर रूट आंसर कर देंगे बेटा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर आपका 5.4 आएगा, 5.40062 एम्पियर ये आ रहा है आपका आंसर IARMS का टोटल करंट का, राइट। और ये चीज आपका वहां पे भी आया था 175/√6, तो भी सेम आंसर था। तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर, मतलब 5.40062 का स्क्वायर इंटू 0.5 करके देखते हैं बेटा आंसर कितना आता है। तो आपका आंसर का इंटू आंसर का स्क्वायर कर देंगे तो 0.5 का मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ रहा है 14.5833 एम्पियर, सही वाट। दोनों केस पे सेम आंसर, दोनों केस पे आंसर क्या आ गया आपका सेम 14.58। तो आराम से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड में आपको बता दिया। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया बेटा आप लोगों का, पहले पार्ट का आंसर कितना हो गया इसका, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका 14.5833 वाट। चलिए अब सेकंड को भी डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड को भी अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे बेटा यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, पहले अगर मैं निकालूंगा ये पहला वे फॉर्म, ये सेकेंड वे फॉर्म, फर्स्ट वे फॉर्म। तो टोटल आरएमएस देख लेते हैं यहाँ पे। IAT को बोलूंगा मैं I1 ऑफ टी प्लस I2 ऑफ टी, डायरेक्ट बनाते बेटा। तो I1 ऑफ टी का अगर मुझे आरएमएस निकालना होगा, तो I1 ऑफ टी का अगर मुझे आरएमएस निकालना होगा तो क्या होगा, ए कितना है 10, राइट, a/√3, तो 10 डिवाइडेड बाई √3, 10 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, राइट, 10 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, ध्यान देंगे सभी कोई, 10 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, बार चेक करेंगे सभी कोई, क्लियर है कि नहीं, बार चेक करेंगे सभी कोई। ठीक है, चलिए तो 10 डिवाइडेड बाई √3 हो गए यहाँ पे, ठीक, और इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट कितना हो जाएगा, कॉन्स्ट आपका टाइम पीरियड कितना है जहाँ कंडक्ट कर रहा है T/3, और टोटल टाइम कितना है आपका T है, राइट, T/3 कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, T कैंसिल आउट, तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 और 10/√3, 10/√3 तो 10/3 एम्पियर, राइट, 10/3 आ जाएगा डायरेक्ट। नाउ I2 ऑफ T अगर आप निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड कितनी बेटा 10 इंटू कंडक्शन पीरियड देखेंगे बेटा। अब कंडक्शन पीरियड यहाँ पे T-T/3 होगा कि नहीं होगा, T-T/3 होगा कि नहीं होगा, T-T/3 कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे 2/3, तो 2/3 टाइम्स ऑफ T होगा डिवाइडेड बाई T। तो सॉल्व करने से कितना आएगा आपका यहाँ पे, T कैंसिल आउट हो गया, तो 10√2/3 एम्पियर आएगा, 10√2/3 एम्पियर। तो फाइनल आंसर IA ऑफ T कितना होगा आपका, अंडर रूट स्क्वायर करते हैं आप लोग, तो 10/3 का स्क्वायर प्लस 10√2/3 का स्क्वायर करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 100/9 प्लस 100 इंटू 200/3, 200/3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं आंसर हम लोग, 100/9 प्लस
200/3, 200/3, तो आंसर इज 8.82, 8.82 एम्पियर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पावर का क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू 8.82 का स्क्वायर इंटू 0.5 कर दीजिए बस। तो 8.82 का स्क्वायर इंटू 0.5, तो फाइनल आंसर इज 38.88 वाट, यह आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से बता दिया, मेथड नंबर 2 से बता दिया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका वहां पे 38.88 वाट। तो एक बार चेक कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया कितना आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप लोग आराम से, और मेरे ख्याल से मेथड 1 और मेथड 2 आपको आराम से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।